Hello, hi students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Le. And students, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज केस स्टडी क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के केस स्टडी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में डेफिनेटली वन केस स्टडी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही वाला है। ये इस चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने ही वाला है। सो बहुत ध्यान से एंड बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है। A group of students of class 10 visited India Gate on an education trip. Class 10 के स्टूडेंट थे, इंडिया गेट में गए एजुकेशन ट्रिप पे। ओके, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल, दोनों का इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था। द टीचर नरेटेड दैट इंडिया गेट ऑफिशियल नेम दिल्ली मेमोरियल, इंडिया गेट का ऑफिशियल नेम क्या है? दिल्ली मेमोरियल। तो हमें भी एक इंफॉर्मेशन मिल गई। ओके, ओरिजिनली कॉल्ड ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ओरिजिनली इसको क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। मॉन्यूमेंटल सैंडस्टोन आर्क इन न्यू दिल्ली, डेडिकेटेड टू किसको डेडिकेट करा इंडिया गेट? टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन द वॉर फॉट बिटवीन 1914 एंड 1919। तो जिन्होंने इस टाइम पीरियड में युद्ध लड़े थे उनको ये डेडिकेट करा गया। एंड द टीचर्स ऑल्सो सेड दैट इंडिया गेट which is located at the eastern end of the Rajpath, कि जो राजपाथ के ईस्टर्न एंड पे है, is about 138 feet और 42 meters in height। सो ये चीज़ है जो हमें क्या पता लगी कि हाइट ऑफ द इंडिया गेट कितनी है? 42 मीटर्स। ओके, तो हमें पता लग गया कि पहले तो हमें इंडिया गेट के बारे में पता लग गया, और जो चीज़ हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं वो क्या है? हाइट ऑफ इंडिया गेट। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। What is the angle of elevation? एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, दैट इज थीटा फाइंड करना है हमें। If they are standing at a distance of 42 मीटर away from the monument। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि मॉन्यूमेंट की हाइट कितनी थी? लेट्स टेक व्हाट्स 42 मीटर्स। ठीक है, मॉन्यूमेंट की हाइट क्या है? 42 मीटर्स। और स्टूडेंट मॉन्यूमेंट से 42 मीटर्स अवे खड़े हैं, राइट। एंड यहाँ पे मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, तो हमने फाइंड करना है उस केस में थीटा क्या आएगा। ओके, सो इसको नेम दे दिया अगर हमने ए बी सी। सो हमें थीटा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है। सो टैन थीटा यूज कर सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी। सो विच इज 42 अपॉन 42 और आई विल से 1। सो यहाँ से क्या आएगा? tan थीटा मेरे पास आ गया 1 के इक्वल। सो tan की वैल्यू 1 किस केस में होती है? व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 45 डिग्री। सो क्लियर है कैसे करा? हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट पता थी, हमें दी थी, और हमें पता था कि हमें यहाँ पे बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। तो इसको मैंने मॉन्यूमेंट कंसिडर करा था, स्टूडेंट से कंसिडर करो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर। तो परपेंडिकुलर बेस गिवन था, tan का फॉर्मूला यूज करा और एंगल फाइंड कर लिया। ओके ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन 2 इज दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, ओरिजिनली अगर वो 42 मीटर्स पे खड़े हैं तो एंगल कितना बना था? 45 डिग्री। अब वो क्या है? टावर तो है यहाँ पे, कोई मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, एंड मॉन्यूमेंट की हाइट कितनी है? 42 मीटर्स। तो अब वो ऐसे देखना चाहते हैं इस पॉइंट पे कि जहाँ पे उनका एंगल क्या बन जाए? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस, वो जानना चाहते हैं कि मॉन्यूमेंट से कितना दूर वो खड़े हों। ओके, कितना दूर वो खड़े हों ये जानना चाहते हैं। तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड बी सी। ओके, अब यहाँ पे बी सी फाइंड करना है, तो इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ x। तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यूज करेंगे। सो दैट इज tan। सो tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी। tan 60 किसके इक्वल होता है? √3 इज इक्वल्स टू ए बी इज 42 एंड बी सी हमें फाइंड करना है। तो बी सी क्या आ गया?
42 अपॉन √3। अब मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर में √3 आ जाता है तो रूट वाली कोई भी टर्म आ गई तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे, उसको रूट को एलिमिनेट करने के लिए। तो रैशनलाइज करें तो क्या आएगा 42 √3 अपॉन 3। सो 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 4 is 12। तो ये क्या बन गया मेरे पास 14 √3। अब √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो पुट करी और सॉल्व करने पे क्या आ गया 21.24। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई। वंडरफुल। सो ये हमारे पास आ गया 25.24। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हो गया सबको? ओके, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री। अब यहाँ पे बोला है कि सन का एल्टीट्यूड क्या है 60 डिग्री। यहाँ पे है सन और उसका एल्टीट्यूड 60 डिग्री दिया है। हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है। देन एट दैट टाइम विल कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर। तो फिर टावर क्या करेगा, शैडो कास्ट करेगा 20 मीटर। ओके ओके, सो ये सन का एल्टीट्यूड कितना था 60 डिग्री। यहाँ पे सन है तो हमें फाइंड करनी है। देन हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर हमें फाइंड करना, दैट इज एच फाइंड करना है। ओके, सो ए बी सी अगेन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर बेस दैट इज tan। सो tan 60 इज ए बी अपॉन बी सी विच इज ए बी इज एच, बी सी इज 20 एंड tan 60 इज √3, राइट। सो h के आगे मेरे पास 20 √3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 20 √3 मीटर्स। क्लियर हो गया सबको? यस, वंडरफुल। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वेट। यस, ओके, सो okay, wonderful. Now the next question is question number 4. The ratio of the length of the road and its shadow. एक रोड है, ठीक है, और उसकी ये शेडो पड़ रही है। यहाँ पे हमने ले लिया, ये इस तरह से बन गई। दिस इज अ रोड, ए बी सी हमने नेमिंग दे दी। अब उन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ द रोड की रेशियो टू इट्स शेडो, शेडो की लेंथ से वो क्या है 1:1। दैट इज हमें दिया है AB is to BC is 1:1. Okay, we need to find angle of elevation of the sun. sun का angle of elevation find करना, that is थीटा find करना है। तो मुझे लगता है आपको भी पता लग गया है कि जब ये रेशियो 1 है तो एंगल डेफिनेटली क्या होने वाला है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। सो अगेन इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC and AB upon BC is 1:1. So tan theta is 1 और theta implies theta is, yes, tan की वैल्यू किस केस में 1 होती है, when theta is 45 degree. So correct answer is option B, that is 45 degree. So clear हो गया? Wonderful. Okay, so next question देखते हैं। next क्या है हमारे पास, the angle formed by line of sight with the horizontal when viewed is below the horizontal level is। अब उन्होंने क्या बोला है, एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हम लेके चलते हैं when object is viewed below the horizontal level। ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो ऑब्जर्व करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देन ये जो एंगल होगा तो कैसा एंगल होगा, the angle formed by line of sight with the horizontal, the horizontal हो गया ये line of sight, when object viewed is below the horizontal level। ऑब्जेक्ट जिसको व्यू कर रहे हैं वो horizontal level के below है, तो ये एंगल कैसा होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो दिस इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज ऑप्शन सी। सो हमें पता है बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल है तो उस केस में एंगल क्या बनता है, थीटा। सो ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्लियर हो गया ये चीज?
ओके वंडरफुल। सो अभी हमने फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करा है, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।